हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12 मई से लेकर 18 मई तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनको देखेंगे हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही करंट अफेयर्स में जहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और ये सभी तरह के एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, हाल ही खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक दुर्लभ हृदय रोग। तो आगे इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। कावासाकी रोग मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है और इसमें तेज बुखार हो जाता है और साथ ही रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है और ये कोरोनरी धमनियों को प्रभावित करता है। आगे है, कट्टुपू मकूर नीला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जो हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है। तो ये प्रजाति खोजी गई है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। इसके बारे में जानते हैं। ये पश्चिमी घाट की वागामोन पहाड़ियों में पाई गई है और 140 वर्षों के बाद इसको देखा गया है और इसमें जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई 2 से लेकर 5 मीटर तक की होती है और इसमें अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। आगे जानते हैं ये क्यों फेमस है। तो एक तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसलिए ये आजकल चर्चा में है। जंगल में रहने वाली ये फेलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। इसके जो बाल हैं वो तेंदुए जैसे होते हैं। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। तो ये ट्रॉफी जीती है ऑप्शन बी, जापान ने। इस टूर्नामेंट में जापान का ये पहला खिताब था और इसमें उसने पाकिस्तान को 4-1 से हराया है और ये 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनोरहाइड्राइटिस एलिगेंस क्या है। तो ये है एक नेमाटोड। आंसर है ऑप्शन बी। तो ये क्या होता है, ये एक किस्म का कीड़ा है और इसमें 3 से लेकर 5 दिनों में अंडे से ये वयस्क हो जाता है और इसमें जो बहुकोशिका जीव हैं जिसके जीनोम, अनुक्रम और तंत्रिका तारों का मानचित्रण किया गया है। आगे है, सुरजीत पात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस भाषा के कवि थे। तो सुरजीत पात्र कवि थे ऑप्शन सी, पंजाबी भाषा के और ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 79 ईयर्स की अब इनकी एज थी जब इनका निधन हुआ और कहाँ पर हुआ है, पंजाब के लुधियाना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन डी, 25 मई को। तो ये घोषणा की गई थी 7 मई को और कौन से दिन के लिए, 25 मई के लिए। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है और ये प्रस्ताव पेश किया गया था लीबिया के राजदूत ताहेर अल सोनी के द्वारा और इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है।
हाल ही में खबरों में रही मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो मनिका बत्रा का जो संबंध है वो है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस के साथ। ये है मनिका बत्रा और इन्होंने महिला एकल रैंकिंग में दुनिया की शीर्ष जो जो शीर्ष 25 जो खिलाड़ी हैं उनमें इन्होंने प्रवेश किया है, टॉप 25 में। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये 15 मई 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और ये एक द्वैवार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि ये हर 2 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो यह संचालित होता है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के। आगे जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है। ये नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो उद्देश्य है वो है साइबर खतरों से निपटना और नागरिकों की सुरक्षा करना, और इसको I4C के नाम से जाना जाता है। आई मायने इंडियन और साइबर के लिए C, फिर क्राइम के लिए C, कोऑर्डिनेशन के लिए C और केंद्र के लिए C। आई के बाद 4 C हैं, इसलिए इसको I4C के नाम से जाना जाता है। और इसने माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराधों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया है, इसलिए ये आजकल खबरों में है। हाल ही में किस संस्थान ने नदियों के गंदे जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूलन समाधान खोजा है? तो यह समाधान खोजा है ऑप्शन बी, भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम ने। और इस समाधान को झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है जापान के द्वारा। आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो 6G है इसमें 5G से 20 गुना ये आगे चलेगा, यानी कि इसने 20 गुना उसको पीछे छोड़ दिया है। और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होने का जो स्पीड है वो रहेगी 100 Gbps। हाल ही में किन 2 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए। ये क्यों चर्चा में है? तो इसलिए है ये कि इसमें $3 बिलियन से अधिक की लागत वाले एक जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं इन दोनों देशों के दरमियान। और जापान में मिसाइल प्रौद्योगिकी में इससे तेजी आएगी। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना चाहता है जापान, इसलिए ये जो समझौता है ये किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो ये है ऑप्शन बी, अमन सहरावत। ये हैं अमन सहरावत और इनको इस्तांबुल में जो विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम वेट में इनको जो कोटा है वो हासिल हुआ है। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं
चाबहार में शाहिद बहेश्ती बंदरगाह के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।